Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new exercise 1B, and we are going to solve basic level question number 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना है HCF फाइंड आउट करना है कि फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास नंबर्स दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में है 12 एंड 30। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना HCF फाइंड आउट करना 12 एंड 30 का। तो हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स के बाद फिर हमने क्या स्टेप करना है, चलें देखते हैं। पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं और अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी नंबर लेना है वो हमने प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, तो हम इधर प्राइम नंबर्स लेते हैं। 2 के टेबल पे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, इसलिए हमने 2 के टेबल पे इनको डिवाइड कर लिया। 2 6 सा 12, 2 15 सा 30। ठीक है, आप नेक्स्ट मैं आपको 2 वेज में बता देती हूँ, फिर आपने इनमें से कौन सा फॉलो करना है आप वो फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड होता है, तो हमने 2 पे डिवाइड कर लिया। 2 3 सा 6। ये 15 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो 15 को हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। ठीक है, अब ये हमारे पास 12 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टिल है। अब ये 5 के टेबल पे जाएगा। 1 हमने ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया और 5 1 सा 5, 5 1 सा 5। ठीक है, HCF हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स होते हैं। HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि ये जो दो नंबर्स थे 12 एंड 30, ये इस 2 पे ये दोनों डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, ये इस 2 पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे। 2 6 सा 12, 2 15 सा 30। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर एक तो ये वाला 2 आ गया। अब ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि इस 2 पे सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का ये कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखा कि 3, तो 3 जो है ये 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर्स इस 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। तो इट मीन्स कि ये वाला 3 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, हमने पहले इनको डिवाइड कर लें। ठीक है, प्राइम नंबर्स पे डिवाइड कर लें। प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करने के बाद जब आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई है, फिर आप देखें कि कौन सा जो नंबर था कि कौन से टेबल पे नंबर पे दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, अब इस 2 पे ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, इस 3 पे ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, तो ये 2 और ये 3 सिर्फ कॉमन है, बाकी ये 2 और ये 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। और HCF में हमने कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना होता है, और कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास HCF होता है। ठीक है, अब एक और मैं आपको बता देती हूँ वे 12 एंड 30। 12 एंड 30 वहाँ पे बहुत डिम आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको यहीं पे कर दिया। अच्छा एक वे ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स पे जब तक ये डिवाइड होते रहे सिर्फ वो ही लिखें, कंप्लीट अपना टाइम वेस्ट ना करें कि अगर आपके पास 2 नंबर्स बहुत बड़े आ जाते हैं, ठीक है, तो आप बजाय के सारा प्रोसेस करें, सारे को सारा डिवाइड करें, आप ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, किस पे, 2 पे। 2 6 सा 12 और 2 15 सा 30। ठीक है, अब ये जो नंबर हैं ये दोनों नंबर किस पे डिवाइड होते हैं, कॉमन फैक्टर पे 3 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, 3 2 सा 6 और 3 5 सा
15, ठीक है। अब आपको ये नीचे दोनों प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। आंसर में दोनों प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ये 2 पे ही डिवाइड होगा और ये 5 पे ही डिवाइड होगा। तो जब अब एंड पे आपके दोनों प्राइम नंबर्स आ जाएं, ठीक है, और सेम टेबल पे नहीं जा रहा है, तो डिफरेंट 2 प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो फिर आपने इधर स्किप कर देना है। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है कि ही आपने कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। आपको लंबा सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ उन टेबल्स पे डिवाइड करें जिन पे उन प्राइम नंबर्स पे, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि प्राइम नंबर्स पे, उन प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करें जिन पे ये कॉमन दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब ये 1230 इस 2 पे डिवाइड हो रहा था। आगे फर्दर हम इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस तो हमने क्या कि 3 जो है वो एक नंबर ऐसा है कि 3 जो है ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 3 ले लिया है। अब नेक्स्ट ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर्स में क्लियर पता लग रहा है आपको कि कोई भी इन दोनों नंबर्स में फर्दर कॉमन जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दी। जब आपको श्योरिटी हो जाए कि जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं इनमें अब कोई कॉमन नंबर नहीं आ सकता, कॉमन प्राइम नंबर नहीं आ सकता, तो आप यहाँ पे स्किप करके बस यहाँ तक ही आपका छोटा सा प्रोसेस था, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भी मैं आपको ट्राई करती हूँ, तो इंशाल्लाह अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है। 84 and 156, ये 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ये फर्दर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा। लेट मी चेक दिस, चेक भी करते रहते हैं साथ साथ। ओके, अब ये देखें, ये 3 के 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, ठीक है। अब हमें श्योरिटी हो गई है कि ये 7 और 13 अगेन प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और ये किसी एक कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इस वजह से अब हमें फर्दर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके जो हैं HCF, इसका हमने क्या लिख लिया, इसके 2, ये 2 जो है कॉमन फैक्टर है क्योंकि इस 2 पे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि इस 2 पे भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ये 3 भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि इस 3 पे भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो इनके कॉमन फैक्टर्स के आ गए 2 × 2 × 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15, 60 and 75। 15, 60 and 75। 15, 60 and 75, ठीक है। अब आप देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है, ठीक है, जिस पे ये तीनों डिवाइड होते हों, ठीक है, ये तीनों डिवाइड होते हों। तो 3 जो है वो प्राइम नंबर है जिस पे ये तीनों डिवाइड होते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 मीन्स 3 20 ज़ा 60 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 25 ज़ा 75, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 3 25, ठीक है, और 60 डिवाइडेड बाय 3 20, ठीक है। आप कर लें बेशक। अब ये फर्दर जो है ये तीनों नंबर्स किस नंबर पे, किस प्राइम नंबर पे डिवाइड होते हैं, ये 5 पे डिवाइड होते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 55, ठीक है। अब ये नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर है और ये इनमें से हमें श्योरिटी हो गई है कि 4 और 5 का अब फर्दर कॉमन कोई भी डिवाइज़र नहीं आ सकता, ठीक है। ये दोनों नंबर्स किसी भी एक कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते।
इसलिए हमें आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसमें जो कॉमन नंबर्स है उनको हम कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारा आ गया 15। ओके, हमारा डी पार्ट जो है वो है 77, 91, 143। ठीक है, तो डी पार्ट में हमारे पास हमने देखे कि कॉमन किसी एक टेबल पे ये डिवाइड होते हैं, ये किसी भी एक टेबल पे तीनों नंबर्स डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये 77 जो है 7 पे तो डिवाइड होता है, लेकिन 7 पे 77 डिवाइड होता है, लेकिन 91 डिवाइड नहीं होता, 143 डिवाइड नहीं होता। तो हमें कोई वो ऐसा ज़रूरत नहीं होती कि हम अपना टाइम वेस्ट करके ये सारा प्रोसेस एग्ज़ाम्स में करके दिखाएं। ठीक है, तो हमने सिर्फ चूँकि HCF लेना था, और इनका कोई भी जो नंबर है, कोई भी कॉमन नंबर इनका नहीं आ रहा, ये किसी भी एक टेबल पे ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप बेशक इसको 1 बाय 1 करके देख लें। 77 सिर्फ 7 के टेबल पे जा रहा है और 11 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, तो 91 जो है वो 7 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, 143 7 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स के 7 इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 91 जो है वो भी 91 कैसे है कि 91 जो है और किसके नंबर पे, और भी आप ऑड नंबर कोई भी देख लें, 11 देख लें, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपके पास चले मैं आपको बाकी प्रोसेस करके दिखा देती हूँ, और फिर मैं एंड पे आपको ये भी कि आप इसको किस तरीके से शॉर्ट भी कर सकते थे। 7 11 सा 77। ठीक है, और 7 13 सा 91, लेकिन 143 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब क्या है कि 11 के टेबल पे ये आ गया, 13 डिवाइड नहीं होता, और 11 के टेबल पे 11 143 डिवाइडेड बाय 11 13 सा। ठीक है, 11 13 सा और 13 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स तो हमने बना लिए हैं। ठीक है, लेकिन ये इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस 7 पे ये 77 डिवाइड हो रहा है, 91 हो रहा है, लेकिन 143 नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये 7 कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 11 पे ये 11 डिवाइड हो रहा है, 143 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 13 डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये 11 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप ये जो नंबर है 13 पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 77 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये 13 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास HCF क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप बेशक आप इसको अब अगर आपके पास आ जाए, क्योंकि वर्किंग का आपने हमेशा कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, इस वजह से अगर आप देखें कि कोई भी कॉमन डिवाइड किसी भी कॉमन नंबर पे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स के आप लिख सकते हैं कि HCF जो था वो हमारे पास 1 था। ये दोनों नंबर्स, ये तीनों नंबर्स किसी भी एक कॉमन फैक्टर्स पे डिवाइड नहीं हो रहे थे।